अभी हमारा लेक्चर जो रिलेटिव है वो है डायमेंशंस के रिलेटिव। आपको ये बताता चलूँ कि इसमें अभी जो हमने स्टार्ट किया टॉपिक, एक तो हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। डायमेंशन हमने फाइंड करनी है रो वेक्टर की, ठीक है। और रो बेसिस के तौर पे आप कॉलम की भी, जैसे हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक रो स्पेस, एक कॉलम स्पेस और एक नल स्पेस, ऐसी है। ये 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी स्पेस? रो स्पेस, ये 3 हम स्पेसिस फाइंड कर चुके हैं पहले, और इनके बारे में हमने पढ़ा भी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन तीनों की डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। और फिर उसके साथ ही मैं आपको रैंक भी बताऊंगा कि रैंक कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे 2 लेक्चर इसी से रिलेटिव हैं, डायमेंशन इन तीनों की, और फिर रैंक के रिलेटिव, और एक लफ्ज़ होता है नलिटी, NULLITY, नलिटी। तो ये बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस करी। और आपको मैंने एक्टिव होने का इसलिए कहा है कि आप एक्टिव होकर बैठें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो अगर ये आपको समझ आ जाएंगे तो आपको अलजबरा जो है आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन जो होती है ना, वो अगर हम सिंपल बात करें तो वो जिस तरह 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये तो आपने सुना ही होगा, 2D 3D, इस तरह की जो चीज़ें, वो डायमेंशन है असल में, ठीक है। ठीक है, तो जिस तरह एक्स वाई में अगर कोऑर्डिनेट हो तो वो 2 डायमेंशनल होगा, अगर एक्स वाई जी में हो तो वो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन है। अब हमने इनको डिस्कस करना है अलजबरा के अंदर। अलजबरा के अंदर हम डायमेंशन किस तरह फाइंड करेंगे। आपको ये बता दूं कि जो भी आर के ऊपर पावर गिवन होती है, जिस तरह आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर की पावर n है, कैपिटल आर, कैपिटल आर से मुराद है ये रियल स्पेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पावर होगी वो उसकी डायमेंशन कहलाएगी, राइट। तो इसी तरह अगर आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि हम 1 0 0 लेते हैं, फिर 0 1 0 लेते हैं, फिर 0 0 1 लेते हैं, तो इस तरह की ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। तो इनके जितने कॉलम आपके पास गिवन होंगे ना, 1 2 3 4, जितने कॉलम आपके पास गिवन होंगे वो उसकी डायमेंशन होगी स्टैंडर्ड बेसिस में, जितने कॉलम गिवन होंगे। अब ये देखो, अगर हम 3 डायमेंशन लेते हैं तो उसमें 3 कॉलम होती हैं, ठीक है। 4 डायमेंशन लेंगे तो उसमें 4 कॉलम होंगे, 5 डायमेंशन लेंगे तो उसमें 5 कॉलम होंगे, ठीक है। रो बेसिकली जो होती है ना स्टैंडर्ड बेसिस में, वो जितने कॉलम होते हैं उतनी रोज होती हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में ऐसा इशू नहीं है, जिसमें जितने कॉलम है उतनी ही रोज है इसमें, ठीक है। कॉलम्स को देख के बताते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कॉलम ज़्यादा होते हैं, रो कम होती हैं, तो उसके इक्वल करने के लिए हम जो एक रो जो होती है उसको हम 0 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे एक चीज़ तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बेसिस की बता दी कि उसकी डायमेंशंस कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। अब सेकंड जो है वो पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की जो बेसिस हैं वो भी अभी हमने यहाँ पे भी एक आधा क्वेश्चन किया था जिसमें पॉलिनोमियल की बेसिस मैंने सबसे पहले बताई, ठीक है।
1x(x²) इस टाइप की वो बेसिस थी, ठीक है। अब इसमें जो पोलिनोमियल की बेसिस होंगी वो हम n+1 फार्मूले से वो फाइंड करेंगे। n+1 से मुराद है कि जितनी वेरिएबल की पावर होगी उसमें आपने 1 इंक्रीज करना है, राइट। क्लियर हो गया? जितनी आपके पास किसी वेरिएबल की पावर होगी उसमें आपने 1 इंक्रीज करना है, तो ये पोलिनोमियल की डायमेंशन आ जाएगी। तो अभी हमने दो चीज़ें अभी डिस्कस की हैं। एक, किसी रियल स्पेस उसकी कोई पावर है, ठीक है, Rn, तो उसमें n उसकी डायमेंशन होगी। अगर कोई पोलिनोमियल है उसकी डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? n+1 से, ठीक है। और अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स हैं u1 u2 u3 u4 इस तरह के, अगर मैट्रिक्स हैं आपके पास, अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स किस टाइप के हैं आपके पास? 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2x2। तो जो हम उसकी रो और उसका कॉलम हो गए उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, यानी जो उसका ऑर्डर होगा किसी भी मैट्रिक्स का, हम उस ऑर्डर को आपस में रो को कॉलम से मल्टीपल करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस आ रही हैं वो 2x2 की मैट्रिक्स की आ रही है, ठीक है। तो देखिए सबका जो यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं वो 2x2 मैट्रिक्स है। तो ये उसकी एक समराइज उसको किया गया है। स्टैंडर्ड बेसिस हैं किसी वेक्टर्स की, तो वो कैसे आप कैसे लिखोगे, फार्मूला क्या है उसका? अगर पोलिनोमियल है तो उसका फार्मूला क्या है? और अगर किसी मैट्रिक्स की अगर स्टैंडर्ड बेसिस की बात करें तो वो उसका रो को कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने W की डायमेंशन फाइंड करनी है। W की डायमेंशन हमने फाइंड करनी है और हमारे पास W जो है वो गिवन है कि उसको किस तरह हमने इसको फाइंड करना। अभी हम लेके चलते हैं। W क्या है हमारे पास? A एक मैट्रिक्स है जो कि ABCD, ठीक है, और साथ में क्राइटेरिया हमारे पास गिवन है 2A - B + 3C + D = 0। यह हमारे पास एक W सब स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि क्या आ जाएगा? -2A + B - 3C। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। D को हम अलजेब्राइक स्पेसिफिकेशन में इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास जो एक
मैट्रिक्स है ए बी सी और डी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया -2a प्लस बी -3c, इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब हम इसको जब सेग्रीगेट करेंगे इसमें ये देख लें ए वाली जो वैल्यूज़ हैं तो a और -2a ये वाली, बाकी 0 0। बी वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 0 0 हैं और बी यहाँ पे b और b। सी वाली जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे c और -3c पर दी है। ये मैंने इसको आप जो कह रहे हैं कि पार्टीशनिंग किए करके मैंने इसको इस फॉर्म में उसको सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से मैं ए कॉमन निकालूंगा, ए बी और सी। जब ए कॉमन निकालूंगा तो ये 0 1 -2 0 और ये 0 0 1 1 और ये सी 0 0 1 -3, ये चीज़ आ गई। अब ये देखें क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आ गया, a1 प्लस b1 या a2 भी आप इसको लिख सकते हो प्लस c a3, ठीक है। अब a1 a2 और a3 ये आपके पास एक स्पैनिंग सेट आ गया, ठीक है। अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट, अब हमें इसका ये शो करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये हमने देखना है सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे कि ये तीन जो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए बी सी इसी फॉर्म में, इसके साथ हम एक ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे। ज़ीरो मैट्रिक्स लेकर फिर हम चेक करेंगे ये क्या लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो फिर हमारे पास ए बी और सी इन तीनों की वैल्यूज 0 आनी चाहिए। अब ये देखिए कि हमारे पास बेसिस कितनी आ गई हैं, A1 A2 और A3 जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इसकी डायमेंशन जो है वो भी 3 होगी क्योंकि 3 बेसिस है हमारे पास। जी स्टूडेंट, क्लियर हुआ? बहुत ही आसान ये टॉपिक है, आपने इनकी बेसिस के मुताबिक उनकी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन क्या है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता दें, जो आपके पास जो बेसिस आएंगी, बेसिस जो होती हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये यूनिक आपके पास वेक्टर आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो बेसिस आ रही हैं उनमें से मज़ीद कोई एक ऐसा वेक्टर है जो किसी दूसरे वेक्टर के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो आप उसको वैनिश कर दोगे, वो आपकी बेसिस में इंक्लूड नहीं होगा, राइट। अब ये देखो ना, 6 0 -2 और 0, ये एक वेक्टर बन, ये 4 वेक्टर है आपके पास, लेकिन इनमें एक वेक्टर ऐसा है जो कि वेक्टर 2 के साथ अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो V2 के साथ मैं अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं तो V3 आ जाता है हमारे पास। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास स्पैनिंग सेट है वो V1 V2 और V4 है,
3 बेसिस हैं तो इसकी डायमेंशन भी 3 होगी, राइट? क्लियर हुआ? अब इसी तरह एक एग्जांपल है, इसमें 0 डायमेंशनल स्पेस का बताया गया है, 1 डायमेंशनल का बताया गया है, 2 डायमेंशनल का बताया गया है और 3 डायमेंशनल का बताया गया है। तो ये भी सिंपल उसी तरह ही है। अब ये देखें, ये जो चीज़ मैं आपको जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि अब हमने जो रो स्पेस है, ठीक है, जो स्पेस और सब स्पेस है उसकी तो डिमेंशन फाइंड कर ली होगी, लेकिन अभी कॉलम स्पेस और नल स्पेस अभी हमने डायमेंशन उनकी फाइंड करनी है, कॉलम स्पेस और नल स्पेस। लेकिन उनकी डायमेंशन फाइंड करने से पहले हम उनकी बेसिस पहले फाइंड करेंगे, उनकी बेसिस क्या है, ठीक है? फर्ज करें ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी हमने बेसिस फाइंड करनी है फॉर नल स्पेस के लिए। अब नल स्पेस वो कैसे लेते हैं हम, ये इसकी राइट साइड जो है वो सारी की सारी हम 0 लेते हैं। क्यों? हम इसको होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। ये मैं स्टडी कर रहा हूँ, 328 पेज है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की जो हैंड आउट्स हैं, 328 और एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है? अब इसको आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है, इसमें बी जो है वो आपने 0 एक वेक्टर लिया, बाकी एज इट इज़ है, ठीक है? और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, एचलन फॉर्म में, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में, ठीक है? आपने इसको जब रिड्यूस रो एचलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो ये बन गया, x1 x2 और x5 इन तीनों का सम लेकर इज इक्वल टू 0। और सेकंड आपके पास क्या बन गई, x3 प्लस x5 इज इक्वल टू 0 और थर्ड x4 इज इक्वल टू 0 और फिफ्थ 4 जो है वो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल 0, ठीक है? अब अगर तो यहाँ पे कोई नंबर x की बजाय 1 आ जाता, यानी कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता और यहाँ पे 0 होता, तो फिर वो सिस्टम बन जाना था इनकंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, राइट? ये भी आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर हम फिर क्या काम करेंगे, जिस तरह मैंने वो डी को सेपरेट किया है इसमें, ठीक है? इस तरह यहाँ पे भी हम क्या काम करेंगे, x1 को सेपरेट किया पहले फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड लिए हम देखें x2 में, यहाँ से अगर x2 लेना चाहें तो वो आपके पास क्या आ रहा है, x2 x1 तो ये हो गया, x2। अच्छा, हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x2 नहीं है, तो x2 को हम कोई और वेरिएबल उसको सपोज कर लेंगे। हम x2 को सपोज कर लिया s, ठीक है? x2 को हमने s सपोज कर लिया। और x3 क्या है हमारे पास, -x5, ठीक है? कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। x3 हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो -x5 आ जाएगा, फिर x4 इज इक्वल 0।
अब x5 नहीं है तो x5 को भी कुछ सपोज कर लेंगे हम। x2 को s सपोज किया तो x5 को t सपोज करेंगे और x1 हमारे पास आ जाएगा -x2 -x5। ठीक है, बेसिकली आप देखो x2 को आपने s लिया है तो जहाँ जहाँ पे x2 है वहाँ पे आप s वहाँ पे पुट कर दो और x5 को आपने t लिया तो जहाँ जहाँ पे x5 है वहाँ पे t पुट कर दो। तो बेसिकली x1 x2 x3 x4 x5 ये आपके पास बन जाएगा इस टाइप का -s -t s -t 0 एंड t इस टाइप का बन जाएगा। अब इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, एक s की फॉर्म में और एक t की फॉर्म में। ठीक है, आप कैसे लिखोगे इसको? -s -t s 0 x3 है -t x4 0 0 x5 में क्या है देखिए। ठीक है, अब यहाँ से आप s कॉमन ले लें, यहाँ से आप t कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ से आप s कॉमन ले लें और यहाँ से t कॉमन ले लें तो आपके पास जो वेक्टर आएंगे वो ये आएंगे -1 1 और ये जब t कॉमन लिया है -1 -1 और 1। बेसिकली अब आपके पास दो वेक्टर आ गए। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स हैं v1 और v2, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इन्हें, और ये लीनियर इंडिपेंडेंट है और ये नल स्पेस की हमारे पास क्या हो जाएंगी, बेसिस लेंगे नल स्पेस। ठीक है, ये था नल स्पेस के लिए। इसी तरह जब हम कॉलम स्पेस के लिए जाएंगे उसके लिए भी आप कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करोगे। कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड करनी है। अब कॉलम स्पेस की बेसिस क्या है, जो आपके पास पिवट कॉलम्स बनेंगे वो उसकी बेसिस कहलाएंगे। जितने पिवट कॉलम्स बनेंगे आपके पास वो कॉलम ए की जो भी कॉलम आप ले रहे हैं उसकी वो बेसिस कहलाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है हमारा ये बेसिस के रेलिवेंट है। आप इसकी बेसिस फाइंड करनी है आपने, और बेसिस फाइंड करने के बाद आपने उसकी डायमेंशन देखनी कि उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, द बेसिस थ्योरम में उसकी डायमेंशन फाइंड करने पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी बेसिस फाइंड करनी है जो कि प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली है। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रैंक से स्टार्ट करेंगे, रैंक क्या है फिर उसके रेलिवेंट भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आपका। अल्लाह हाफिज़।